ऋषि ऋण। अब ये ऋषि कौन है? वैदिक ऋषि। ऋषि से हम क्या अर्थ ले रहे हैं कि जो वैदिक ऋषि थे, हमारे गुरुजन जो, उन गुरुओं के प्रति भी हमारा क्या है? दायित्व। हम उनके प्रति ऋणी, क्योंकि गुरु ही हमें प्राणी से व्यक्ति या मनुष्य रूप देता है। क्यों, कैसे देता है? जैसा कि मैंने कहा पीछे कि हमारे अंदर विवेक को जागृत करके, धर्म बोध, उचित अनुचित का बोध, इसको जागृत करके ही हमें वो क्या बनाता है? प्राणी से मनुष्य या व्यक्ति बन। उस ज्ञान के द्वारा ही हम क्या बनते हैं? मनुष्य बन। और वो गुरु ही हमें मनुष्य से आगे की यात्रा भी करा सकता, आगे की यात्रा का मार्गदर्शन भी करता है। तो वो जो गुरु हैं और उन गुरुओं के द्वारा जो प्रणीत ग्रंथ हैं, जिनमें उन गुरुओं ने क्या अपना जो भी ज्ञान था वो लिखा, उसमें प्रणीत किया, तो उस ज्ञान का अध्ययन करना, अध्यापन करना, इस ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषि ऋण से। ऋषियों ने क्या किया? वेदों की रचना की। कुछ मानते हैं वेद जो है पौरुष है, कुछ मानते हैं अपौरुष है। रचना नहीं की, वो उनका साक्षात्कार, ये एक अलग मसला है। पर जो वैदिक ज्ञान था, वेदों का ज्ञान, ये इन्होंने अपने शिष्यों को दिया। उस समय परंपरा क्या चलती थी? श्रुति परंपरा, कि श्रवण की परंपरा थी, सुनकर कंठस्थ करके आगे पास ऑन करना होता था। तो हजारों सालों तक तो यही चलता रहा, जब तक कि लिपिबद्ध नहीं हुआ ज्ञान। तो जब एक शिष्य ने सुन लिया तो उसका दायित्व क्या बनता है? उस ज्ञान को आगे पास ऑन करो। उसका क्या बनता है? आगे पास ऑन करो। तो ये जो ऋण है कि एक गुरु हमें योग्य बनाता है, प्राणी से मनुष्य बनाता है, व्यक्ति बनाता है, और हमें एक पहचान प्रदान, हमारे आगे के मुक्ति का जो है मार्ग है वो भी प्रशस्त करता है। तो उसके प्रति जो हमारा ऋण है वो कैसे चुकेगा? तो जो वेदों में माना गया तरीका, वो तरीका क्या था कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, क्योंकि आश्रम थे 4, तो 4 आश्रम में से कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। उस ब्रह्मचर्य आश्रम में वो क्या करेगा? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद का अध्ययन करेगा, और वेद का अध्ययन, और बाद में उसका क्या करेगा? अध्यापन। ये कि वेद का अध्ययन, अध्यापन। और जो श्रुति परंपरा थी तो गुरुमुख से सुन रहे हैं, तो आगे उसको याद करके कंठस्थ करके आगे पास ऑन करना, तब हम इस ऋण से मुक्त हो। तो तब तक तो ये परंपरा रही, पर उसके बाद भी बहुत कालांतर में ज्ञान का विकास हुआ, बहुत सारा वैदिक साहित्य डेवलप हुआ, और वैदिक साहित्य के अलावा भी डेवलप हुआ। तो जहां वेद का अध्ययन अध्यापन की बात है, उसके साथ साथ बहुत सारा ज्ञान, अब इसमें आज की डेट में हम बात करें कि ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी, तो जो भी हमारे पास में सम्यक ज्ञान है, जो भी धर्म सम्मत ज्ञान है, जो कि हमें अपने गुरुओं से मिला, माता पिता से मिला, समाज से मिला, उस ज्ञान को दूसरे को देने, उसको पास ऑन करने से, उसको दूसरों में इनकलकेट करने से, इम्पार्ट करने से, तब हमें इससे मुक्ति मिलेगी। तो जिसके पास भी जो भी ज्ञान है, वो धर्म सम्मत जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो वैसे ज्ञान के नाम पे तो क्या चल रहा है? वो वाला ज्ञान नहीं जो आदमी को आदमी नहीं रहने देता, ऐसा ज्ञान नहीं जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से नीचे ले आता है, उसकी मनुष्यता से भटका देता है या उससे हटा देता है। उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, उस ज्ञान की बात करें जो
प्राणी को मनुष्य बनाता है, व्यक्ति बनाता है और कोई पहचान देता है जो कि एक अच्छी उत्कृष्ट पहचान है, जो जिसमें मनुष्य गौरवान्वित महसूस कर, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान को पढ़ना और पढ़ा, तब हम ऋषि ऋण से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऋण है, ये हम पर बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि यही है जिसके कारण हमें अपने मनुष्य होने का, अपने व्यक्ति होने का बोध होता है, अपने आप पर गौरव करने का बोध हम करते हैं ना अपने आप पे, कि मनुष्य जो है गौरवान्वित महसूस करता है कि मैं इस धरती का सबसे क्या हूं, श्रेष्ठ जीव, श्रेष्ठ प्राणी। वो श्रेष्ठता आती कहां से है? वो श्रेष्ठता आती है आपकी चेतना की उन्नति से, आपके चेतना के विकास से, आपके उस विवेक से, आपके उस धर्म बोध से, उस औचित्य बोध से आती है। वो गौरवान्वित महसूस करना उससे आता है। तो दूसरा ऋण ये है, If you like our video, please like, share, subscribe our channel.